सुनिए, तो प्रीवियस क्लास में हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़े थे। जिस क्लासिफिकेशन में हमने ये देखा था कि बहुत सारा ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे प्रेजेंट है। इस धरती पे कितना ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है? बहुत सारा ऑर्गेनिज्म, 17 से 18 लाख ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इस धरती पे जो जिंदा है। उस 17 से 18 लाख ऑर्गेनिज्म को एक एक करके पढ़ना बहुत मुश्किल है, इसीलिए इसको क्या किया जाता है, ग्रुप में बांट दिया जाता है ताकि इसको आसानी से हम पढ़ सकें। उस ग्रुप में बांटने के लिए हमारे पास बहुत सारे साइंटिस्ट आते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट का कहना होता है कि चलो 2 ही किंगडम है। फिर तीसरा साइंटिस्ट आता कहता है नहीं 3 किंगडम होता है। फिर चौथा आता बोलता है 3 नहीं 4 किंगडम होता है। फिर पांचवा आता बोलता है 4 नहीं 5 किंगडम। ठीक है, और यही 5 किंगडम यहाँ पे एंड हो जाता है। तो हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था कार्लोस लिनियस के द्वारा, जिसमें 2 कैटेगरी कौन कौन सा था, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया। उसके बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया हैटल के द्वारा, जिसमें क्या क्या था, किंगडम प्लांटी, एनिमलिया और प्रोटिस्टा। उसके बाद अलग साइंटिस्ट आया जिसका नाम था कोपलैंड। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि देखो 3 किंगडम नहीं होता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म भी है इस अर्थ पे जिसके पास एक सेल है और न्यूक्लियस नहीं है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोला उन्होंने, किंगडम मोनेरा। ठीक है, तो किंगडम मोनेरा को फिर ऐड किया गया। उसके बाद सबसे लास्ट में जो किंगडम ऐड किया गया था आरएच व्हिटेकर के द्वारा, वो कौन सा किंगडम था, किंगडम फंजाई। जिस किंगडम फंजाई में कैसा ऑर्गेनिज्म आता है, सिंपल मल्टीसेलर की यूनिसेलर। सिंपल मल्टीसेलर, सिंपल मल्टीसेलर कहने का मतलब जिसके पास एक से ज्यादा सेल होगा उसी को मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, एक सेल वाले को यूनिसेलर बोलते हैं और एक से ज्यादा सेल वाले को, जिसके पास न्यूक्लियस है उसको क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोट्स की यूकैरियोट। और जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोट्स। जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, हम सेल चैप्टर में पढ़ाए हैं कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास न्यूक्लियस नहीं हो उसको बोलेंगे प्रोकैरियोट्स, और ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास न्यूक्लियस है उसको बोलेंगे यूकैरियोट्स। ठीक है, तो इतना सारा चीज हम पढ़ चुके थे। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप आरएच व्हिटेकर का नाम हमेशा याद रखिएगा कि उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। आपका क्वेश्चन ये होगा कि क्या सर आरएच व्हिटेकर को छोड़ के सब साइंटिस्ट का नाम भूल जाए, तो नहीं, सब साइंटिस्ट का नाम नहीं भूलना है, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान यहाँ देना आरएच व्हिटेकर पे, क्योंकि ये सबसे लास्ट वाला है और ये सभी जगह पूछा जाता है। ऐसा पूछेगा आपको क्वेश्चन में, ऐसा पूछेगा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय आरएच व्हिटेकर, कोपलैंड या रॉबर्ट होग या और कुछ दे देगा 4 ऑप्शन। तो क्या लगाएंगे आप, आरएच व्हिटेकर। कितने ईस्वी में दिया था ये, 1969 में। ठीक है, इसका मोड क्या था, किस बेसिस पे दिया था, न्यूट्रिशन के बेसिस पर, कि ऑर्गेनिज्म अपने से खाना बनाता है या किसी पर डिपेंड रहता है खाना बनाने के लिए। देखो हमारे पास 2 तरीके का ऑर्गेनिज्म है, एक है ऑटोट्रॉप्स, एक है हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपने से खाना बना लेता है, जैसे प्लांट। अपना लोग अपने से खाना बनाते हैं नहीं, कोई तो बोला हाँ सर हम बनाते हैं, सिलेंडर विलेंडर है मेरे पास, हम अपने से खाना बना लेते हैं। सब्जी अरे वो खाना बनाते नहीं, हम लोग खाना को टेस्टी बनाते हैं, खाना बनाते नहीं है। कोई पूछे आप लोग खाना बनाते हैं तो बोलिएगा नहीं हम लोग खाना को टेस्टी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, टेस्टी। हम लोग खाना, अरे उसमें नमक हल्दी सब चीज डाल के टेस्टी ना बनाते हो। चावल को बनाते ना पानी नहीं देके उसको अच्छा नहीं बनाते हो क्या, ऐसे ही कच्चे चावल खा जाते हो। ठीक है, तो हम लोग खाना बनाते नहीं है, हम लोग खाना को टेस्टी बनाते हैं। खाना बनाता कौन है, तो प्लांट बनाता है खाना। ठीक है, प्लांट खाना बनाता है। प्लांट क्या क्या बनाता है, जब वो मीट बनाता है, गेहूं बनाता है, हम लोग उससे आटा मतलब कन्वर्ट करवा लेते हैं। ठीक है, वो आपका गेहूं मतलब चावल बनाता है, दाल जो बनाता है। ठीक है, तो असली में जो रियल में जो अपना फूड अपने से बनाता है वो प्लांट है। प्लांट के अलावा कोई नहीं बनाता है। प्लांट के अलावा कुछ बैक्टीरिया है जो अपने से खाना बना लेता है, किसकी मदद से,
एक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़े होंगे आप कि फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस पढ़े होंगे कि प्लांट क्या करता है, सनलाइट के एनर्जी को यूज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को और H2O को रिएक्शन करवाता है और क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है प्लांट का खाना है। आप कुछ भी खाइए उसमें ग्लूकोज प्रेजेंट होगा ही। आप सेब खाइए, अनार खाइए, चुकंदर खाइए, चावल खाइए, दाल खाइए, सब्जी खाइए, सब में ग्लूकोज होगा। ये ग्लूकोज पीने वाले ग्लूकोज की बात नहीं कर रहे हैं, ये प्लांट में जो फूड होता है उस ग्लूकोज की बात कर रहे हैं। पैसा में क्या जिसका कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ है, कॉलेज के एडमिशन की बात कर रहे हैं। हाँ हो गया सबका, क्योंकि आज लास्ट डेट है स्पोर्ट्स से एडमिशन करवाने का, रामनाथ में पैसा एडमिशन करवा सकते हैं। ठीक है, देखिए, अरे स्पोर्ट एडमिशन अभी हो रहा है। स्पोर्ट एडमिशन मतलब क्या होता है समझता है? स्पोर्ट एडमिशन मतलब जब डेट निकला था उस डेट में तुम अगर एडमिशन नहीं करवाए हो तो एक टाइम दिया जाता है एडमिशन करवाने के लिए कि 11th में एडमिशन करवा लो, नहीं करवाना तो 1 साल और पीछे हो जाओगे। में नहीं होगा, इसका एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। स्पोर्ट मतलब ही होता है एक्स्ट्रा चार्ज। ठीक है, कोई जान पहचान का हो तो उसको भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, करवा सकते हैं वो। सुनिए, उसके बाद हम लोग इतना सारा टॉपिक पढ़ लिए थे। हम ये बता रहे थे आपको कि जो RH विटेकर जो 5 क्लासिफिकेशन 5 जो किंगडम दिए वो किस बेसिस पे दिए, न्यूट्रिशन के बेसिस पे। न्यूट्रिशन के बेसिस पे वो 5 क्लासिफिकेशन दिए थे। 5 किंगडम दिए थे न्यूट्रिशन के बेसिस पे कि कौन ऑर्गेनिज्म अपने से खाना बनाता है, कौन ऑर्गेनिज्म नहीं बनाता है। जो ऑर्गेनिज्म अपने से खाना बनाता है उसको कहते हैं ऑटोट्रॉफ। क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ में कौन आएगा, प्लांट की एनिमल आएगा, प्लांट आएगा, क्योंकि प्लांट के पास क्लोरोफिल होता है। मालूम है, प्लांट के पास क्लोरोफिल होता है, जिस क्लोरोफिल के मदद से वो सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करता है, लेता है और उसके प्रेजेंस में अपना खाना बनाता है। ठीक है, CO2 H2O सनलाइट एनर्जी और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में C6H12O6 खाना बनता है, जिसको आप लोग ग्लूकोज कहते हैं। That food is called glucose which is stored in plant, ठीक है, in the form of starch। उसके बाद हेटेरोट्रॉफ की बात की जाए तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपने से खाना नहीं बनाए उसको क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफ। तुम लोग खाना बनाने गया था कि खाना खाने गया था? इसीलिए तुम लोग क्या है, हेटेरोट्रॉफ की ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफी की ऑटोट्रॉफ तुम लोग। हाँ, हेटेरोट्रॉफ क्या है, अब शांत हो जाओ, शांत रहो, बहुत देर से क्लास ले रहे हैं, तुम लोग कहाँ चला जाता है। अब सुनो, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, सुनो 5 क्लासिफिकेशन, इधर सुनो, नहीं इधर सुनो, 5 किंगडम पढ़े थे। 5 किंगडम पढ़े थे जिसमें हम ये आपको बताए थे कि इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वही बेसिस है कि आप किस तरीके से वो खाना बना रहा है कि नहीं बना रहा है, किसी पर डिपेंड है कि नहीं डिपेंड है, इसके बेसिस पर ये 5 किंगडम दिया गया था। जो ऑर्गेनिज्म नहीं, याद नहीं, उससे पहले का अभी लिखाई नहीं है, अभी लिखाई नहीं है। हाँ, 5 किंगडम सुनो, 5 किंगडम जो न्यूट्रिशन के बेसिस पे हम डिवाइड किए थे, वो 5 किंगडम का न्यूट्रिशन का 2 टाइप होता है। न्यूट्रिशन 2 टाइप से लिया जाता है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने से खाना बना रहा है तो उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ, और जो किसी का डिपेंड है अपने खाना खाने के लिए उसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ में सिर्फ प्लांट आता है, हेटेरोट्रॉफ में एनिमल आता है। हम लोग क्या है, हेटेरोट्रॉफ या ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ, क्योंकि हम लोग अपने खाना के लिए दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। कैसे बोलो, चावल के लिए हम प्लांट पे डिपेंड है कि नहीं है, दाल के लिए हम प्लांट पे डिपेंड है, दूध के लिए हम प्लांट पे डिपेंड है। जो भी कुछ तुम खाते हो वो प्लांट से आता है। तुम कुछ भी खा लो, बताओ प्लांट से नहीं आता है, आता है। ठीक, हाँ बोलो, क्या नहीं आता है, क्या एनिमल से आता है। एनिमल क्या खाता है, प्लांट खाता है। इनडायरेक्टली हुआ ना, प्लांट को तो खा रहा है इनडायरेक्टली तू। हाँ,
ये डायरेक्टली प्लांटे को खा रहा है तुम? नहीं, प्लांटे के प्रोडक्ट को खा रहा है ना जी। प्लांट के खाता, तुमको खाता है प्लांट, है ना? हम खाते हैं उसको। अब सुनो जी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है। पहला होता है ऑटोट्रॉफ और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफ। हेडिंग दो, हल्ला नहीं करना है अभी। ठीक है सर। देखो, क्लास शुरू होने से पहले हम इसीलिए रिवाइज करवा देते हैं ताकि तुम लोग का जो प्रीवियस वाला टॉपिक पढ़ा हुआ था वो थोड़ा माइंड में आए, समझा? माइंड में आए इसीलिए हम रिवाइज करवा देते हैं। तू लोग हल्ला करेगा तो कैसे तुमको समझ में आएगा बताओ? और ये निजम नहीं, ये सब पॉइंट एक ही में है। ये डेफिनेशन है, इसका डेफिनेशन है कि न्यूट्रिशन क्या होता है। जैसे नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, ऐसे ही न्यूट्रिशन क्या होता है, बायोलॉजी क्या होता है।
कहाँ है केमिकल? केमिकल के बाद है मिथेनोजेन, METHANOGEN। हाँ, METHANOGEN। केमिकल का नाम है मिथेनोजेन, जिसको आप मीथेन बोलते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं मीथेन, इथेन नहीं पढ़े हैं? CH4 मीथेन, मीथेन इज CH4। कार्बन के पास 4 वैलेंसी, 4 वैलेंसी को कौन पूरा करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन मिलकर। किसका इलेक्ट्रॉन मिलकर? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मिलकर। दैट्स वाई कार्बन बाइंड्स विथ 4 हाइड्रोजन थ्रू 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म CH4, that is called methane. It is found in methanogen bacteria. लिखिए, लिख लिए? समझिए अपने से, तब तक समझिए कि क्या क्या लिखे हुए हैं। समझिए को क्या समझ गए अपने से, तब तक पढ़िए उसको। जैसे लिख लेते हैं तो थोड़ा सा पढ़ा कीजिए। और एक बात और, तुम लोग क्लास में ऐसे ही इंटर कर जाता है जी, डिसिप्लिन नाम का चीज़ नहीं है तुम लोग में। देखो जो हम बोलते हैं वो थोड़ा माना करो। क्लास में सुनो, क्लास में आना जाना, अगर आते हो तो मे आई कम इन सर करके आओ, नहीं तो भगा देंगे क्लास से। पहले बता रहे हैं, एंजॉय करते हो अलग बात है, लेकिन थोड़ा डिसिप्लिन में रहना सीखो। क्लास में आना है तो मे आई कम इन सर कहना है, कम इन सर नहीं, मे आई कम इन सर। किसको कम इन सर बोलेगा? नहीं, कोई एक भी बोल देगा तो चलेगा, लेकिन क्लास में आने से पहले मे आई कम इन सर कहना है। क्लास में हम इंटर करें तो सबको खड़ा होना है, गुड मॉर्निंग सर बोलना है। पागल हो गया है सब, जैसे ही 10वीं पास करता है सब पागल हो जाता है, समझता है कि हम बहुत बड़े हो गए हैं। बच्चा हम अभी भी कहते हैं अपने टीचर को, तो हम भी कहते हैं, तुम लोग भूल जाता है। क्लास में कोई भी टीचर आते हैं तो थोड़ा मतलब आते हैं तो गुड मॉर्निंग सर कहा करो। सब एक बार खड़े, हाँ खड़ा नहीं, देखो गुड मॉर्निंग नहीं भी बोलते हो तो उसके रिस्पेक्ट में थोड़ा खड़े भी हो जाओ। गुड मॉर्निंग नहीं भी कहना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में खड़ा भी होना है, समझे? ये सब थोड़ा होता है। एंजॉय दूसरा चीज़ होता है, ठीक है कि क्लास में टीचर बोल रहे हैं तो थोड़ा एंजॉय कर लिए, अच्छी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, मना नहीं हम कर रहे हैं इस चीज़ में। लेकिन कुछ अच्छा चीज़ है वो भी थोड़ा होना चाहिए, ताकि कोई अदर भी कोई आए ना तो उसको पता चले कि हाँ मतलब बस। तू लोग भूलेगा नहीं ना अब? नहीं तो वो तो दूसरे कारण खड़ा होता है। तू लोग रिस्पेक्ट के कारण थोड़ी खड़ा होता है। तो कोई मोबाइल चलाने के लिए भाग जाता है गेट से बाहर, तो कोई पिटाई मतलब मार करने के लिए भाग जाता है बाहर कि चलो क्लास से बाहर लड़ाई करेंगे, नहीं रे? करण अर्जुन कहाँ गया? आओ, हाँ समझ गया ना? हाँ मे आई कम इन कहना है।
गोभी लगा दिया, कम भी लगा दिया, ये क्या बोल रहा है तू? मे आई गो आउट सर? हाँ, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, इसका ये मतलब होता है। मान लीजिए आप नहीं बोलेंगे तो ये सब सीखो, देखो ये सब अच्छा चीज है, सीखो थोड़ा। दो सेंटेंस सीखने में कोई दिक्कत है? 2-4 सेंटेंस सीखने में कोई दिक्कत है बताओ तो? हाँ सही बोला है, सही सेंटेंस है। थोड़ा थोड़ा सीखा करो इंग्लिश। रे पागल, तू लोग कब तक हिंदी सीखता रहेगा? थोड़ा अपने आप में चेंज लाओ। कब तक ऐसे ही एक ही जैसा बना रहेगा तू लोग? धीरे धीरे आदत लाओ ना। ऐसे भी थोड़ा थोड़ा हम इंग्लिश क्लास में बोलते रहते हैं, तू लोग को भी आदत पड़ेगा, तू लोग भी बोलेगा कुछ कुछ। नहीं उस सब पे नहीं कहना है। रात को नेट खोलने से दिमाग पे असर पड़ता है, तू लोग नहीं समझता है? बहुत ब्रेन पे बहुत असर पड़ता है, इसीलिए नेट को ऑफ करके रखते हैं। अब सुनो रे, सुनो, ये सब काहे पूछता है रे पागल सब? सुनो, अब सब लिख लिया? हमसे क्या काम रहेगा रात में? ऐसा कौन सा काम है डाउट पूछेगा रात में? पढ़ाई कर दिया, नेटवर्क से बात कर हाँ पढ़ाई कर दिया, मतलब मैसेज में कर दिया पढ़ाई है, असल नेटवर्क से बाहर। और हम अपने थे नेटवर्क से तो बाहर, तो क्या करें हम? अब सुनो, सब कोई लिख लिया है? तो जल्दी लिखो ना। याद रहेगा, आप क्लास में आएंगे तो क्या कहना है? अरे हम क्लास में आएंगे तब क्या कहना है? तो मैं अच्छा, हम भी पूछ के आएंगे? मैं आई कम इन स्टूडेंट, ऐसा पूछ के देखो, क्लास में इंटर करेंगे तो गुड मॉर्निंग सर कहना है 12 बजे से पहले, उसके बाद नहीं, उसके बाद आफ्टरनून हो जाता है। हाँ, तो 12 बजे के बाद तो सुनो, उसके बाद जाना है मे आई गो आउट सर, आना है मे आई कम इन सर, ठीक है? ये सब 4-5 बातें याद रखो और कुछ नहीं। नहीं अभी नहीं। अब सुनो, लिख लिया होगा तू लोग, हम इतना मान के चले कि लिख लिया है तू लोग? मान के चले क्या? अब सुनो, अब शांत हो जाओ, अब शांत हो जाओ, रख लो, अब शांत हो जाओ। सुनो, ए सुनो जी, तो तू लोग शांत रहेगा तब ना। लिखे रहा है अभी तक। सुनो, जो लिख रहा है वो लिखते रहो, हम बताते हैं, 3-4 बार बता देंगे। सुनो, हम लोग प्रीवियस क्लास में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो पढ़े हुए थे, उसका बेसिस था कि न्यूट्रिशन वो किस टाइप का शो करता है। अगर वो अपने से खाना बनाता है तो उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ, अगर वो खाना के लिए दूसरे जीव पर डिपेंड रहता है तो उसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ। उसी को हम पढ़ेंगे। सुनो, सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि न्यूट्रिशन होता क्या है। न्यूट्रिशन होता क्या है? हम तो बता दिए कि न्यूट्रिशन के बेसिस पे हम 2 टाइप का ऑर्गेनिज्म देखते हैं, लेकिन ये न्यूट्रिशन होता क्या है? न्यूट्रिशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है अपना खाना ऑब्टेन करता है, खाना प्राप्त करता है अलग अलग मेथड से। न्यूट्रिशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म एनर्जी को ऑब्टेन करता है खाना के रूप में अलग अलग मेथड से। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। समझ में आया? न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं? न्यूट्रिशन ऐसा प्रोसेस है, ऐसा प्रक्रिया है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना के लिए कौन कौन सा मेथड यूज करता है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। अब वो मेथड क्या क्या हो सकता है सर? तो वो मेथड हो सकता है जो अपने से खाना बनाता है उसके लिए हो सकता है कि वो सनलाइट का यूज करे, किसी के लिए हो सकता है कि केमिकल का यूज करके खाना बना ले, ऐसा भी हो सकता है कि कोई अपना ऑर्गेनिज्म अपना खाना बना रहा है तो CO2 का यूज कर ले, ऐसा भी हो सकता है। क्या
तो बहुत सारा ऑर्गेनिज्म अलग अलग टाइप का मेथड अपनाता है खाना बनाने के लिए, इसी को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है। न्यूट्रिशन के बेसिस पर कितना टाइप का ऑर्गेनिज्म? दो टाइप का। पहला होता है ऑटोट्रॉफ और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ भी दो टाइप का, ऑटोट्रॉफ भी दो टाइप का। पहला होता है फोटो ऑटोट्रॉफ, दूसरा होता है कीमो ऑटोट्रॉफ। कीमो हाँ, पहला होता है फोटो ऑटोट्रॉफ और दूसरा होता है कीमो ऑटोट्रॉफ। उसके बाद हेटेरोट्रॉफ, दूसरा टाइप है हेटेरोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफ कैसा ऑर्गेनिज्म होता है? सुनो, हेटेरोट्रॉफ कैसा ऑर्गेनिज्म होता है? ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपने खाना के लिए दूसरे पर डिपेंड रहता है, निर्भर रहता है, उसे क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉफ बोलते हैं। हेटेरोट्रॉफ भी तीन टाइप का होता है। पहला होता है सेप्रोफाइटिक, दूसरा होता है पैरासाइटिक और तीसरा होता है होलोजोइक। ठीक, होलोजोइक हाँ। सेप्रोफाइटिक मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना गंदे मतलब डेड डिकेइंग मैटर से, मरा सड़ा गला हुआ पदार्थ से ऑब्टेन करता है। समझे? जैसे सब्जी खराब हो गया, वहां कुछ क्रिएट हो जाता है, कीड़ा नहीं आता, छोटा छोटा कीड़ा, तो वहीं से खाना खाता है, उसके लिए खाना वो है होलोजोइक में हम लोग आते हैं। हम लोग अपना खाना पूरा प्योर खाते हैं। समझे? कि तू लोग भी कचरा उचरा खाता है? नहीं ना खाता है कचरा उचरा, हाँ फेंकते हैं, तो हम लोग होलोजोइक है। ठीक है। पैरासाइटिक मतलब क्या? बैठो। पैरासाइटिक मतलब क्या? ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपने खाना के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में घुस जाता है। हाँ, अपने खाना खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर चला जाए, ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे? पैरासाइटिक। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, वायरस। बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर जाता है कि नहीं बोलो? हमारा खाना वो खाता है कि नहीं बोलो? तब ना हमारा खाना खा लेता है तो हम कमजोर हो जाते हैं, दवाई खाना पड़ता है। हाँ, तो पैरासाइटिक मतलब क्या? कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपने खाना के लिए दूसरे के बॉडी में हाँ अंदर चले जाए, उसको बोलते हैं पैरासाइटिक। ठीक, हाँ वो भी। उसके बाद देखो, उसके बाद ऑटोट्रॉफ का हम क्या बताएं? ऑटोट्रॉफ ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो अपना खाना अपने से बनाता है, उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। इसका एग्जांपल है कुछ बैक्टीरिया और प्लांट। प्लांट तो अपने से खाना बनाता ही है, कुछ बैक्टीरिया भी है जो अपने से खाना बनाता है। ठीक, उसको बोलेंगे ऑटोट्रॉफ। ऑटो मतलब खुद से, ट्रॉफ मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म खुद से खाना बनाए। हाँ, ऑटोट्रॉफ। अब देखो इधर सुनो, हेटेरोट्रॉफ क्या होता है? ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपने खाना के लिए दूसरे पर डिपेंड रहे। देखो, दूसरा ऑर्गेनिज्म पे अगर निर्भर हो कोई अपने खाना खाने के लिए, उसको क्या कहेंगे? हेटेरोट्रॉफ बोलेंगे। देखो वर्ड में ही छुपा हुआ है। हेटेरो मतलब होता है दूसरे पर डिपेंड, और ट्रॉफ मतलब होता है ऑर्गेनिज्म। समझे? जो न्यूट्रिशन शो करता है। एग्जाम्पल इसमें एनिमल को छोड़ के बताओ कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपने खाना के लिए दूसरे पर डिपेंड नहीं रहता है? डिपेंड रहता है। एनिमल को छोड़ के, हम लोग को छोड़ के, या कोई टाइगर वगैरह को, लायन वगैरह को छोड़ के कोई ऐसा भी ऑर्गेनिज्म है जो अपने से खाना बनाता है? अरे प्लांट, इस सबको छोड़े के, इस सबको तो पहले हम पढ़ लिए। हम इसमें कह रहे हैं कि एनिमल में कोई ऐसा तुमको दिख रहा है जो अपने से खाना बनाता है? एनिमल मतलब सब आ गया। हाँ, प्लांट को छोड़कर सब आ गया एनिमल में। तो बताओ एनिमल, वही तो पूछ रहे हैं कि एनिमल में अपने लोग तो खाना नहीं बनाते हैं, खुद से बनाते हैं। दूसरा ऑर्गेनिज्म खाना बनाता है खुद से? बताओ। अरे कोई नहीं खाना बनाता है खुद से। ठीक है, एनिमल में कोई नहीं बनाता है, सब प्लांट पे डिपेंड रहता है अपने खाना के लिए, इसीलिए वो हेटेरोट्रॉफ है। ठीक, अब देखो ऑटोट्रॉफ का, सुनो इधर, ऑटोट्रॉफ का दो पार्ट था। पहला था फोटो ऑटोट्रॉफ और दूसरा था कीमो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना तो बनाएगा, लेकिन किसकी मदद से? लाइट की मदद से। हाँ, सनलाइट की मदद से। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना बनाता है लेकिन सनलाइट की मदद से, ऐसा ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? फोटो ऑटोट्रॉफ। देखो, द ऑर्गेनिज्म दैट सिंथेसाइज मतलब बनाना, अपना खाना बनाना।
तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना बनाता है किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, उसको कहते हैं फोटोट्रॉफ। इसका एग्जांपल प्लांट। कीमोटोट्रॉफ मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना तो बनाएगा लेकिन लाइट के मदद से नहीं, किसकी मदद से, केमिकल की मदद से, हाँ, उसको कहेंगे कीमोटोट्रॉफ। इसका एग्जांपल है, एक बैक्टीरिया का नाम है मिथेनोजिन बैक्टीरिया। वो मिथेनोजिन बैक्टीरिया अपना खाना किस केमिकल की मदद से बनाता है, मिथेनोजिन की मदद से। किसकी मदद से, मिथेनोजिन होता है ये, ठीक है। ये होता है मीथेन। समझ में आया? पीछे से खड़ा हो, विवेक खड़ा हो, जल्दी 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 बोलो। कीमोटोट्रॉफ क्या होता है, कीमोटोट्रॉफ क्या होता है, फोटोऑटोट्रॉफ क्या होता है जी जी, जो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बनाता है उसको क्या कहते हैं, फोटोट्रॉफ। कीमोटोट्रॉफ ऐसा ऑर्गेनिज्म जो केमिकल की मदद से अपना खाना बनाता है, ठीक है। बताइए न्यूट्रिशन क्या होता है, चुपचाप रहो। न्यूट्रिशन क्या होता है, हाँ भूल गए। ऑटोट्रॉफ क्या होता है, अपने से खाना बनाए जो किसी पर डिपेंड नहीं रहे खाना के लिए, उसे क्या कहेंगे। और हेटरोट्रॉफ जो दूसरे पर डिपेंड रहता है अपने खाना के लिए। हेटरोट्रॉफ का एग्जांपल, ऑटोट्रॉफ का क्या, बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ है। ऑटोट्रॉफ में कौन सा ऑटोट्रॉफ है, बैक्टीरिया। तू चुपचाप रहेगा, जूता खोल के यहीं से मारेंगे। एक तो हल्ला करता है, ऊपर से गलतियों बोलता है। प्लांट बोलता है, प्लांट केमिकल का यूज करता है, तो इतना जोर से पड़ेगा तू कि इसका आंसर भी तू दे दो। हाँ बैठ रहो, देख तू खड़ा हो, उठ पहले उठ जाओ। तुम बोलो कि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। पैरासाइट यहाँ 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 दिख रहा है। पैरासाइट क्या होता है, बोलो। पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है, बताओ। हाँ, शरीर के अंदर बैक्टीरिया। शांत रहो ना जी, तुम क्या बोलता है, हाँ बोलो। अच्छा सुनो, आप बताते हैं, नहीं समझा तो हम समझाएंगे ना, सुनो। वही तो हम जानना चाहते हैं कि नहीं समझाए कि, सुनो। पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं, ऐसे प्राणी को कहते हैं जो अपना खाना खाने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रहता है। तो फिर बोला काहे नहीं। अच्छा चुप हो जाओ, सब चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। बोलो, अब बोलो। तू लोग हंसने क्या लगता है, बोलने दो ना, बोलने दो ना, हंसने क्या लगता है। ये अपना खाना खाने के लिए हाँ दूसरे प्राणी के अंदर घुस जाता है। हाँ, उसको क्या कहते हैं, पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसका एग्जांपल, बैक्टीरिया, वायरस। शांत रहो, हल्ला नहीं करो। आप खड़े होइए, करण अर्जुन। अच्छा ठीक है, करण अर्जुन आने दो, हमको भूल जाते हैं हम कभी कभी नाम। करो, बोलो ऑटोट्रॉफ क्या होता है। शांत रहेगा सब, सुनो। हेटरोट्रॉफ, हेटरोट्रॉफ, हेटरोट्रॉफ बोलो, बोलने दो ना उसको, कब सीखेगा वो। हाँ बोलो। हाँ, अपना खाना बनाने के लिए, खाना खाने के लिए दूसरे पर, उसी को बोलते हैं हेटरोट्रॉफ। और जो डिपेंड नहीं रहे उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। क्या बोलते हैं, आप बोलिए। शांत रहो जी, काहे बात कर रहा है, तुम्हारा बगल वाला काहे बात कर रहा है उससे।
क्लास के बाहर जाओ, क्लास से बाहर, क्लास से निकलो तो तू, क्लास से निकल, पहले क्लास से निकल, निकल 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 जाओ 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 ना, तो तुमको खींच के लाएंगे, जाओ तो तुमको भी जाना है, समझा देते हैं, इसीलिए तो पूछ रहे हैं। आप सुनिए, बोलो तुम खड़ा हो, खड़ा हो ना तुम, डरता क्या है? हमारे क्लास में डरेगा नहीं? डरे ना, डरो नहीं। देखो हम पूछते इसीलिए हैं, तो सुनो, तुम लोग को डर लगता रहता है, पूछते इसीलिए हैं कि तुम लोग को बोलने में थोड़ा ये लगता है कि कॉन्फिडेंस आएगा, इसीलिए पूछते हैं। तुम लोग इसको गलत तरीके से लेगा कि सर हमसे पूछते हैं, हमको ये कह देते हैं क्लास में, ये सब नहीं लो, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सुनो, न्यूट्रिशन क्या होता है बताओ? ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम अपना खाना बनाते हैं या खाना खाते हैं, उसी को बोलते हैं न्यूट्रिशन बोलते हैं। ऑटोट्रॉफ क्या होता है? बोलो, ऑटोट्रॉफ क्या होता है? जो अपना खाना, शांत रहो, जो अपना खाना, बोलने दो ना इसको, खुद से बोलने दो, आता है तुमको, शांत रहो, उसको बोलने दो। ऑटोट्रॉफ क्या होता है? हाँ, जो अपना खाना खुद से बनाता है। बोला तो इतना अच्छा, मोटिवेशन डाउन कर देता है तू। बैठो, आप बोलिए, फोटो ऑटोट्रॉपिक क्या होता है? फोटो ऑटोट्रॉफ अच्छा, जो खाना सनलाइट के थ्रू बनता है उसको फोटो ऑटोट्रॉफ कहते हैं। और कीमो ऑटोट्रॉफ, चलिए ये ठीक है, कीमो ऑटोट्रॉफ बोलिए। हाँ, जो केमिकल के थ्रू अपना खाना बनाता है उसको क्या कहते हैं? कीमो ऑटोट्रॉफ। ये बताइए, सैप्रोफाइटिक क्या होता है? नहीं मालूम। पैरासाइटिक क्या होता है? ऐसा ऑर्गेनाइज्म जो दूसरे के बॉडी में रहकर अपना खाना हाँ ऑब्टेन करे, उसको क्या कहते हैं? पैरासाइटिक। हाँ हाँ, बचिए, आप बोलिए, कीमो ऑटोट्रॉफ क्या होता है? ऐसा ऑर्गेनिज्म जो केमिकल की मदद से अपना खाना बनाता है उसे क्या कहते हैं? कीमो ऑटोट्रॉफ में आप आते हैं? सर हम तो ऑटोट्रॉफ में आते ही नहीं है, हम तो हेटरोट्रॉफ हैं। रे काहे उसको ऐसे कर रहा है? रे पागल है तुम, बच्चा को ऐसे करेगा तुम? सुनिए, ये तीन नहीं समझ में आया है, समझा देते हैं। चुपचाप रहो, तुमको आ गया ना, चुपचाप रहो। ए सुनो, एक बार फिर से हम सब समझा देते हैं, चुपचाप रहो। 10 मिनट तक तुम लोग चुपचाप रहेगा। देखो हम लोग अभी टॉपिक पर हैं न्यूट्रिशन के बारे में। सबसे पहले हम न्यूट्रिशन में बताएं, तू लोग अब दूसरा जगह ध्यान देगा। इससे बात करेगी तुम? नहीं बात करना, दूसरा जगह ध्यान देना। सुनो, हाँ तू और खत्म हो गया, छोड़ो उसको। न्यूट्रिशन में हम बताएं कि न्यूट्रिशन ऐसा प्रोसेस है, ऐसा प्रक्रिया है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड बनाने के लिए बहुत सारा मेथड अपनाता है, उसको क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। वो मेथड हो सकता है वो खुद से भी खाना बना सके, वो दूसरे पर डिपेंड भी रह सके, दूसरे के बॉडी के अंदर रह के भी खाना बना सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो वो सभी प्रोसेस को क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन के बेसिस पर कि ऑर्गेनिज्म अपने से खाना बना रहा है कि दूसरे से खाना ले रहा है, उसके बेसिस पर ऑर्गेनिज्म दो टाइप का होता है। कितना टाइप का? 2 टाइप का। इधर सुनो, 2 टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है। पहला होता है ऑटोट्रॉफ और दूसरा होता है ऑटोट्रॉफ। ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जो अपना खाना बनाना खुद चालू करता है, मतलब अपना खाना खुद से बनाता है, उसको कहते हैं ऑटोट्रॉफ। ठीक, अब ये ऑटोट्रॉफ में भी 2 ऑर्गेनिज्म आता है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसा होता है जो अपना खाना खुद से तो बनाता है, लेकिन किसकी मदद से? लाइट की मदद से।
तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे? फोटो ऑटोट्रॉफ। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना लाइट की मदद से बनाया उसको क्या कहेंगे? हाँ। और ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना केमिकल की मदद से बनाता है उसे क्या कहेंगे? कीमो ऑटोट्रॉफ। ये तो खत्म हो गया। अब चलो हेटरोट्रॉफ पे। तो हेटरोट्रॉफ में हम बताया कि हेटरोट्रॉफ ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो अपना खाना बनाने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड रहता है। अपने खाने के लिए दूसरे पर डिपेंड रहेगा, ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे? हेटरोट्रॉफ। अब वो 3 टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है। एक होता है सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सड़े गले पदार्थ से अपना भोजन लेता है, उसको कहते हैं सेप्रोफाइटिक। जैसे फंजाई, ठीक है, मशरूम सब देखेगा तुम कचरा वाला एरिया पे होता है। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपने खाना के लिए कोई सड़ा गला पदार्थ पर डिपेंड रहता है, जो अपना खाना किसी सड़े गले पदार्थ से लेता है। जैसे देखो आदमी का बॉडी डेड कर गया या किसी एनिमल का बॉडी डेड कर गया तो कितना वो ये करता रहता है, थोड़ा दिन के बाद देखते वहाँ कुछ रहता है नहीं रहता है। अगर डॉग ही मर जाता है कहीं, मान लो रास्ता में मर जाता है, तो थोड़ा दिन के बाद वो समाप्त हो जाता है। कैसे सोचते हो कैसे वो खत्म हो गया? वहां पर बैक्टीरिया सब, फंजाई सब लग जाता है जो उसको खा खा के खत्म कर देता है। तो वो सड़ा गला, सड़ा हुआ है, मरा हुआ है, उसी पदार्थ से वो अपना फूड ले रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? सेप्रोफाइटिक। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सड़ा गला पदार्थ से अपना भोजन ले उसको क्या कहते हैं? सेप्रोफाइटिक। समझ में आ रहा है? पैरासाइटिक मतलब क्या? ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी के बॉडी के अंदर रहकर अपना भोजन ले उसको क्या कहेंगे? पैरासाइटिक। इसमें बैक्टीरिया आता है, वायरस आता है, ठीक। हॉलोजोइक। हॉलोजोइक ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड डायरेक्टली ले ले। जैसे हम लोग किसी सड़ा गला पदार्थ से खाना लेते हैं, किसी के बॉडी के अंदर घुस के खाना खाते हैं? नहीं खाते। हम लोग क्या खाते हैं? प्लांट का प्रोडक्ट खाते हैं, इसलिए हम लोग हॉलोजोइक है। इसी को देखो आप लिख दिए लैंग्वेज में कि ऑटोट्रॉफ मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपने से खाना बनाता है। हेटरोट्रॉफ मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे पर डिपेंड रहता है खाना बनाने के लिए, खाना खाने के लिए, उसमें एनिमल आता है। फोटो ऑटोट्रॉफ मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपने खाना बनाने के लिए लाइट पर डिपेंड रहे। और कीमो ऑटोट्रॉफ मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो खाना बनाने के लिए केमिकल का यूज करे, उसको क्या कहते हैं? कीमो ऑटोट्रॉफ कहते हैं। क्लास खत्म हो जाए तब मैं आई गॉट कहता है।